कि 8 से विभाज्यता का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट को आप लोग 8 से भाग दोगे। तो आप लोग कैसे चेक करोगे, 676 और इसको 8 से भाग दोगे, इस तरीके से आप लोग चेक करोगे। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ, ये देखो क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखूँगा। लास्ट 2 डिजिट के बगल में मैं ये सिर्फ देखूँगा कि ये इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर जो है मेरा इवन है, तो ऑड तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 क्या है, मेरा इवन नंबर है। अगर ये 6 इवन नंबर है तो मैं डायरेक्ट चेक करूँगा कि 76 मेरा 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप लोग बोलोगे नहीं, इसीलिए यही मेरा 8 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर मेरा सही है। क्या बोल रहा है, 8 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन 8 से मेरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो खैर और भी मैं चेक करता हूँ, कैसे करता हूँ देखो। ये लास्ट 2 डिजिट को हमने देखा, लास्ट 2 डिजिट के बगल में क्या है, ये अगर ये इवन है, तो अगर ये इवन है तो लास्ट 2 डिजिट को मैं क्या करूँगा, 8 से भाग दूंगा। तो 8 चौके 32, यानी कि ये संख्या क्या है, डिविजिबल है मेरा। अब देखो ये इसके बगल में लास्ट 2 डिजिट को हमने देखा, लेकिन इसके बगल में ये संख्या क्या है, हमारे ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर रहेगा ना, अगर तीसरा नंबर पे ये अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या करो, इसमें 4 को जोड़ दो। 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8। बताओ 8 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगा। चलो मैं ये देखता हूँ, लास्ट 2 डिजिट को हमने देखा, लास्ट 2 डिजिट के बगल में मैं देखता हूँ ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर जैसे ये ऑड नंबर पता चल गया तो मैं इसमें क्या करूँगा, 4 को ऐड कर दूंगा। जैसे मैं 4 को ऐड करूँगा 64 बन जाएगी। अब ये बताओ 64 क्या 8 से कटेगी, तो बिल्कुल कटेगा 64। इसीलिए हम कह सकते हैं 8 से ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा और ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। और वही तो पूछ रहा है आपसे, इनमें कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह संख्या जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर है ए नंबर करेक्ट है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हमारे, देखता हूँ। बहुत ही अच्छा और दमदार क्लास के साथ, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर फिर भी अदर क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 6 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 276 x 1, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग, x के संभावित मानों का योग क्या है। तो चलो ऑप्शंस लिख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस क्या बोल रहा है, 18, 21, 12 और 15। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छा और दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, आप लोगों को पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 276 x और 1 है और 3 से विभाज्य। बोलता है ये सारे के सारे संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। बोलता है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा। अच्छा आप ये बताओ कि 3 से अगर विभाजित होगा तो 3 से विभाज्यता का रूल क्या है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ 7 2 9, 9 6 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16। अब मैं 16 को अगर 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 1। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो 6 से कट गया, बिल्कुल 6 से कट गया। तो 3 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 3 से डिविजिबिलिटी, तो 3 से अगर मैं कटाऊंगा तो ये 0 रिमाइंडर। 7 2 9 ये तो खत्म हो गए, लेकिन रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब ये बता दो आप, मैं x के जगह पे, एक तो रिमाइंडर है ही, x के जगह पे क्या रखूँगा जो 3 से कट जाए, तो आपका आंसर आएगा 2। अगर ये 2 होगा तो 2 1 3 बन जाएगा। हो सकता है 2 के अलावा और क्या हो जाए, 2 के अलावा और क्या हो जाए, 2 के अलावा तो आप बोल सकते हो 1 पहले से है तो 5 भी तो हो सकता है। 1 + 5 कितना बन जाएगा 6, और 6 वो क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद 6 की मैंने बात कर ली। उसके बाद मैं और कोई संख्या देखता हूँ इस जगह रख के। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे 1 है
तो अगर मैं x के जगह 8 को रखूँगा तो 8 एक 9, यानी कि x की जगह पे मैं 8 भी तो रख सकता हूँ, यानी कि इस x के जगह में क्या क्या रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ और 8। वही बोल रहा है इनके संभावित मान जो हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 8 हो सकते हैं। इन सब का सम क्या होगा, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 15, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, और यही इस सवाल का 100% करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग अलग से भी दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हो। चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलते हैं देखना। बोलता है एक संख्या प्रणाली में में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। शेष 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप लोगों को करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ए नंबर 165, बी नंबर क्या है 185, सी नंबर क्वेश्चंस क्या है 195 और डी नंबर क्वेश्चंस क्या है 175। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे मैं बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज़ कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई संख्या है 2, मैं इसको 7 को भाग देता हूँ और 3 बार में भाग लेगा, 7 में 6 किया 1, तो ये जो इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं शेष, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। तो इस टाइप से होता है, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। तो ये चीज़ें होती है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो करके देख लेना आप लोग। मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, तो कैसे बताऊँगा देख लो। क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, बोलता है 14,528 को अगर एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो बचते हैं ना 83 और शेष क्या बचता है 3 बचता है। तो भाजक क्या है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, इस छोटे से क्वेश्चन में मैं समझाऊँगा। कोई ऐसा रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन, कोई संख्या 7 है और इस संख्या का 7 को बोलेगा कि 2 से डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड कर रहे हैं हमको ये भी नहीं पता, छोड़ो हटाओ, किसी से विभाजित करने पर बोल रहा है क्या भागफल 3 आ रहा है और रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है। तो मैंने सोच लिया कि ये जो संख्या है 2 है, 2 से मैंने भाग दिया तो भागफल 3 और रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मेरा संख्या है इस संख्या में से हमने 1 को हटा दिया तो 7 था और ये रिमाइंडर को अगर मैंने हटा दिया तो ये हो गया 6। अब ये 6 जो हो गया यानी कि रिमाइंडर को जैसे हटाया और ये जो भागफल है मेरा, इस भागफल से अगर हमने भाग दे दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर इस तरीके से मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा भाजक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कोई ज़रूरत नहीं कि संख्या शेषफल को घटा करके मैं बटे इसको करूं या इसको करूं। अगर मैं इसको बटे में करूंगा तो मेरा ये आंसर आएगा, अगर मैं भाजक से भाग दूंगा तो भागफल हमारा आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर इसको भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं नहीं पता, लेकिन इसका जो भागफल है ना 83 आता है और रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है। सोचो अगर रिमाइंडर मैं इससे
घटा दूं, अगर मैं इनसे रिमाइंडर को ख़त्म कर दूं, तो ये सारी की सारी संख्या ये भागफल से विभाजित होकर हमको क्या मिलेगा, ये वाली संख्या मिलेगी भाजक। और यही तो संख्या पूछ रहा है, भाजक ही तो पूछ रहा है। तो चलो मैं देखता हूँ 14,525 और इसको आपको भाग देना है 83 से। तो अब इसको अगर आप इनको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, तो एक तो पता चल गया, 3 को आप किससे गुना करोगे कि 5 आ जाए, यूनिट डिजिट इसका 5 आ जाए। तो आप बोलोगे कि मैं 5 से गुना करूंगा, 3 को अगर 5 से गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 देगा। तो 5 तो सब में यूनिट डिजिट है, 5 तो सब में ही है, लेकिन कहीं पे मैं देखूंगा लास्ट 2 डिजिट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, ये 19 और ये 17, इस तरीके से है। तो 16 से मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज दैट ये इसको अगर मैं 80 मान लूँ और अगर मैं 16 से गुना कर देता हूँ, तो 16 गुना 80, इसको मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ले लिया। तो 16 गुना 80 अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 16 8 88 यानी कि 1280, यानी कि 3 डिजिट जो आने वाले हैं 128, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट क्या है मेरा 145 है। तो 145 से हल्का सा कम आना चाहिए थोड़ा सा। तो देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ 80 माना है, कम अगर माना है तो ये थोड़ा सा कम आना चाहिए 145 से। देखता हूँ तो 17 गुना 80 अगर मैं करता हूँ, 17 गुना से 17 8 36 से, यानी कि 1360 आ रहा है। 17 8 36 यानी कि 136, 136 आ गया ना। अगर मैं 18 भी लेता हूँ एक बार, अगर मैं 18 की कोशिश कर लेता हूँ, 18 गुना 80 तो 18 8 44 से 1440। अगर ये 1440 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिया था। अब जो भी आएगा इनसे ये थोड़ा सा मान ज़्यादा आना चाहिए। ये अगर मैं यहाँ पे 80 लिया तो 144 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये 17 बार में पूरी कटा। अगर इसको मैं लूँगा, अगर ये 80 मैंने क्या किया था अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, इसका वैल्यू मैंने कम करके लिया, इसलिए 144 आया। लेकिन अगर मैं 83 लूँगा ना तो ये जो है ना 144 नहीं 145 को भी पार कर देगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या जो है ना 17 से डिविजिबल हुआ, यानी कि ये 17 किस में लगा हुआ है, 17 में देखूंगा इसमें लगा, ऑप्शन नंबर डी। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मान करके भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ, बताने में मुझे समय लग रही होगी, लेकिन जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम में करोगे तो एग्ज़ाम में उतना समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, तुरंत ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 8 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। चलो ऑप्शन लिखता हूँ मैं। ये हो गए ऑप्शन इसके 180, बी नंबर ऑप्शन 150, सी नंबर ऑप्शंस 200 और डी नंबर ऑप्शन है इनके 100। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप बेसिक तरीका अपनाते हो तो शायद एलसीएम लेना पड़े आपको। हम यहाँ पे बताएंगे एलसीएम नहीं लेना है आपको, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं मानोगे तो चलो मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक मेथड क्या बोलता है, 12, 15, 25 का एलसीएम लेना है। 12, 15, 25 का एलसीएम लोगे तो मैं 3 से चेक कर लूँ एक बार, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये 25 रहेगा। फिर मैं इसके बाद 5 से देखता हूँ, 4, 1 और ये 5। अब मैं इसका अगर एलसीएम की बात कर लूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 4 गुने 5, 5 चौके 20, 5 100 या 300, यानी कि ये 300 नहीं हुआ। ये एलसीएम जो 300 हुआ इसको हम बोल सकते हैं 300 के है। वेयर जहाँ के इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1 2 3 ... इन्फिनिटी।
तो आप के जगह पे रख करके फिर इनसे भाग दोगे, जो भी करना आप लोग भाग दे करके जो भी आएगा इस तरीके से आप लोग कोशिश कर सकते हो। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं आऊँगा, कैसे आता हूँ वो देखो आप लोग। बोलता है कि 12, 15, 25 से विभाज्य होना चाहिए। मैं 12 में देख रहा हूँ एक चीज़ कि 12 में ये देख रहा हूँ ये 3 और 4 का फैक्टर है, 3 और 4 का क्या है फैक्टर है। तो इसमें क्या जोड़ें, तो 3 और 4 की सबसे बहुत ही आसान मेथड है इसका। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि वो संख्या 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी यही बोलता है। तो बताओ ये अंकों का योग हो गया 2 और जोड़ेंगे तो 9 2 क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 8 की ये हो जाएगा 9, इसके अंकों का योग 9, 9 और 2 11। बताओ क्या 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, खत्म हो गया। ये हो गया 5 1 6 और ये 2, कितना बन गया ये 8। बताओ ये 8 कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बताओ ये 2 है और ये 2 है 4, ये भी नहीं कटेगा लग रहा है। तो इसका मतलब अब ये नहीं कि इसको भी अब आप चेक करोगे, डायरेक्ट आंसर मार दोगे ऑप्शन नंबर डी। इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते करो। तो इसका जो सम है, इसके अंकों का जो सम होगा क्या हो जाएगा 1, और इधर सम कितना है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया ये 3, यानी कि 3 जो है 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि कह सकते हैं केवल और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। तो चलो मैं इसको सॉल्व अब नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग आप इसमें से नया तो ज़रूर सीख रहे होंगे। चलो आते हैं हम लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चंस पे। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, बोलता है 1000 से 9 नंबर क्वेश्चन, 1000 से बड़ी व सबसे बड़ी व सबसे छोटी घन संख्या, छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य, 6 द्वारा विभाज्य है। चलो ऑप्शन लिखता हूँ मैं। ऑप्शन है आपके पास 1296, बी नंबर ऑप्शन है 5 8 3 2, सी नंबर ऑप्शन है 1728 और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास 4096। ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करने का कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, देखो बोल रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या करोगे तो 2 4 6 का क्या लोगे आप लोग, 2 4 6 का एलसीएम। जैसे 2 4 6 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास मिलेगा 12, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। अब बोल रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो 1000 से बड़ा होना चाहिए तो 12 का अगर क्यूब करोगे, तो 12 का अगर क्यूब की मैं बात कर लूँ, अगर किसी को याद होगा, ऐसे तो 1 से लेकर 20 तक सबको याद रहती है प्रॉपर, नहीं है तो आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। तो 12 का क्यूब होता है 1728, और अगर याद नहीं है तब तो 12 का क्यूब आप लोग निकालो, 12 × 12 144, 144 × 12 1728, इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ बेसिक से ही बहुत आसानी से बन गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चंस में ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़े। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बेसिक से भी बन सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 10 नंबर क्या बोलता है, यदि संख्या x446161 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है। ए नंबर ऑप्शन 2 4 3 और ये 5। तो
चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग सीखने वाले हैं 11 का एक मस्त फंडा, और बने रहिएगा कुछ अलग ही मेथड के साथ। यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अलग और शानदार तरीके से और सबसे फास्ट। देखता हूँ आप लोग सीख पाते हो या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर अच्छे से समझोगे। तो ये जो संख्या है x 44 और 61 बोल रहा है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि 11 से विभाज्य का रूल क्या है। 11 से विभाज्य का रूल क्या है बता देता हूँ क्या होता है। जो आप लोग आम किताबों में देखोगे मैं उसी को लिखूंगा। सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो, वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। नहीं समझे अच्छे समझ लो। सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर वो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलो मैं देखता हूँ। तो सम संख्या और विषम संख्या क्या है ये मैं मान लेता हूँ। ये विषम संख्या का योग क्या है 1 + 4 + x लिखता हूँ। ये हो गया 1 + 4 + x। और ये अगर मैं सम संख्या की बात कर लूँ तो 6 4 10 इधर से हो जाएगा 6 + 4। देखो सम अंकों के स्थानों पर कौन है 6 है और 4 है। विषम अंकों के स्थानों पर 1 है 4 है और x है। इसलिए मैंने इन सब को जोड़ दिया और इन सब का जो डिफरेंस आना चाहिए या फिर मैं इसको एक तरफ से बराबर कर दूं। देखो क्या हो जाएगा 5 + x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5। अब बताओ x का वैल्यू तो 5 आ गया। अब बताओ ऐसा क्या चीज़ जोड़ोगे, x के जगह पे क्या जोड़ोगे। एक मिनट। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5। तो यही तो आंसर, यही तो पूछ रहा था आपसे, x का ही तो वैल्यू पूछ रहा था। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। लेकिन मैं बोलूँगा इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। तो एक नया तरीका आप लोग सीख लो बहुत ही अच्छे और अजीब तरीके से। x 44 और 61 क्या करोगे आप लोग, अंतिम से 2 का पेयर बनाओगे। अंत से 2 का पेयर बनाओगे। यहाँ पे अंत में नहीं है तो 0 मान लो या 0 नहीं भी मान सकते हो, रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इसकी बात कर लेता हूँ, अगर मैं 11 से इसको भाग दूंगा तो 11 × 6 = 66, लेकिन यहाँ पे कितना है 61। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे -5 रिमाइंडर बचने वाला है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 11 × 5 = 55 +6 भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों में से एक बोलना, या तो -5 करो या +6 करो, दोनों में से एक करो। तो मैं -5 की बात कर लेता हूँ। अच्छा अगर मैं इसको भाग दूंगा 11 से तो ये तो पूरा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 44 तो 11 से कट ही जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेंगे 0। अब देखो, अब इस x के जगह अगर यहाँ पे -5 आई है, अगर यहाँ पे -5 आया है तो यहाँ पे +5 आने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा। तो x का मान आप बोलोगे प्लस रखने के लिए तो +5, क्योंकि 5 को अगर 11 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो ऐसा कौन सी वैल्यू, 5 ही एकलौता वैल्यू है जो कि 5 को अगर 11 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएंगे 5 ही आएंगे। तो ये +5 और ये -5 है, दोनों कट के क्या बन जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि x का मान क्या है 5 क्या है, और यही मेरा इस सवाल का सही उत्तर है। यही हमारे इस सवाल का क्या है सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे, फिर मैं वहाँ पे लगा के बताऊँगा। और ज़रूरी नहीं कि कोई भी नई चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए, आप बार बार वीडियो को देखो, पॉज करो, फिर से कंटिन्यू करो, आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, $11 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या 9 द्वारा
विभाज्य। तो ये क्वेश्चंस में लिखने के मूड में नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि एक भी क्वेश्चंस मुझे छोड़ना नहीं है, सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए। ये 8 9 4 4 5, ये सी नंबर है। 4 9 6 5 3, डी नंबर है 5 8 5 5 6। बताओ 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, आप लोगों को पता होगा। 9 से विभाज्यता का रूल क्या है? 9 से विभाज्यता का रूल आप ये बोलोगे कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ। देखो ये 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, 5 1 6, तो यहाँ पे तो 6 आ गया ना इनके, तो ये 6 तो कटेगा नहीं 9 से। चलो 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, 8 4 12, क्या 12 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन देखो 9 6 3 9 5 4 9, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 9 से कट जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। देखते हैं इसके ऊपर, तो यही होगा आंसर मेरा। देखो 8 6 14 14 10 24 5 29, क्या बताओ 29 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए केवल और केवल इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा सी नंबर। नेक्स्ट में लिखता हूँ, बोलता इनमें से कौन सी संख्या, यहीं पे लिख रहा हूँ, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित है। ऑप्शंस भी लिखता हूं मैं। 6 5 4 2 1 7 6, बी नंबर ऑप्शन है 7 2 3 5 7 2 5 3 5 6 6, सी नंबर 5 6 3 2 6 5 4, डी नंबर 4 1 8 7 2 9 0। हमने पहले भी बता चुका है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लास्ट टू डिजिट 4 से कटना चाहिए। बताओ अगर आप लोगों को 19 का पारा होगा तो 1900 के 76, केवल और केवल यही आंसर होंगे, क्योंकि अब आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको संतुष्टि के लिए कर सकते हो, इसको करो 66 4 से नहीं कटेगा, 54 भी 4 से ना, 90 भी नहीं कटेगा, तो ये सब तो नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस हैं, आरआरबी के सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। एक तरफ से आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा होगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी प्राकृत संख्या को, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 तथा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या पूछा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन भी लिख देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। 4 2 1, बी नंबर ऑप्शन 6 1, सी नंबर ऑप्शन 8 4 1 और डी नंबर ऑप्शंस 2 1 1। देखो बहुत ही आसान सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। सोचो अगर मैं रिमाइंडर को ही घटा दूं, ये जो रिमाइंडर बच रहा है उसको मैं अगर घटा दूं, -1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वो संख्या 420, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 840 और ये हो जाएगा 210।
हटा दिया। तो बोलता है 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो साफ और सिंपल सम को दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 और 2 का फैक्टर है ये 6, 3 और 2 का फैक्टर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो संख्या 3 से कटेगा तो वो होगा, देखते हैं। 4, 2, 6 ये कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8, 4, 12 ये भी कट रहा है और यहाँ पे ये भी कट रहा है। तो 3 से तो यहाँ पता चल गया कि सारे संख्या कट रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, 4 है। बताओ 4 से विभाज्यता का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 10 तो कट ही नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। अब तो 3 ऑप्शंस आ गए हमारे। तो अब लास्ट एक डायरेक्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास, क्या? 7 से आप लोगों को दिख रहा होगा, 7 के 42 और ये 840 बरसते 84, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी? बताओ इस दोनों में सबसे छोटी संख्या। केवल और केवल एक आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंप्लीट, बातें खत्म, समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है, निम्न में ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, निम्न में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, यहाँ लिख लोगे आप लोग, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर, 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, शेषफल 9 देती है, और 164 को विभाजित करने पर, 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है, शेषफल 20 देती है। ऑप्शंस भी लिख लो आप लोग, 36, 48, सी नंबर 24 और डी नंबर है ऑप्शंस में 96। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोचो। अगर मैं ऐसा करूं, 100 बोलता है निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर रिमाइंडर 9 दे, यानी कि 105 में से अगर मैं 9 घटा दूं क्या बचेगा, 96, 15 में हो गया 6, ठीक। और बोल रहा है क्या, 164 को विभाजित करने पर, 164 को विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या देता है, 20 देता है। अगर मैं 20 घटा दूं तो ये हो जाएगा 144, तो 96 हो गया। एक संख्या 96 और एक संख्या क्या है, 144। अगर आप इस दोनों का एलसीएम लोगे, 96 और 144 को कौन कटा देगा, तो इसको आप लोग बोलोगे, यानी कि इसका एचसीएफ की बात कर लें, 96 और 144 का एचसीएफ की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 48। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, घटा देने के बाद बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो इस दोनों संख्या को विभाजित कर दे। तो 36 तो ये नहीं कटाएगा, ये जरूर कटा देगा लेकिन ये नहीं कटाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 48 देखो इसको भी कटा रहा है, इसको भी कटा रहा है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल होगा। देखो 24 भी कटा रहा है, 24 चौके 96, 24 छके 44, ये भी हो सकता है क्या, 96 तो 96 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसको कटा रहा है लेकिन इसको नहीं कटा रहा है। लेकिन इस दोनों में आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या, इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या जो है 48 है, इसीलिए खत्म, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट।